मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2015 में आई थ्रिलर से भरी हॉरर मूवी फाइनल गर्ल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की ट्रेनिंग लेने के बाद सीरियल किलर्स के छक्के छुड़ाती है। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका है। एक कॉप जिसका नाम विलियम है वो वेरोनिका से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर हो गया है। तब वेरोनिका कहती है कि एक दिन सबको चले जाना है। इस बात को सुनकर कॉप शॉक्ड हो जाता है और उससे और भी कई सवाल पूछता है। वेरोनिका उन सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से देती है। विलियम का दिल उस छोटी सी प्यारी बच्ची ने जीत लिया होता है। विलियम को वेरोनिका बहुत ही खास लगती है। फिर विलियम वेरोनिका से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। वेरोनिका कहती है कहाँ। तब विलियम कहता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन के लिए जो सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं उस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। वेरोनिका फिर बड़ी मासूमियत से कहती है कि क्या मुझे इसके बदले में आइसक्रीम मिल सकती है। विलियम भी बड़े प्यार से कहता है कि तुमको जो भी खाना है तुम खा सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा। मेरे जिगर के टुकड़ों, विलियम क्यों उस छोटी सी बच्ची को ट्रेनिंग देना चाहता है ये राज बस कुछ ही देर में खुलने वाला है। इसके बाद सीन 12 साल बाद शिफ्ट हो जाता है। वेरोनिका अब एक टीनेजर गर्ल होती है। वेरोनिका की आंखों में एक अलग ही चमक होती है जिसे देखते ही इंसान की छोटी तलवार कब बड़ी हो जाए पता ही ना चले। आगे दिखाया जाता है कि विलियम घने जंगलों के बीच एक लेक के किनारे वेरोनिका को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वेरोनिका की ट्रेनिंग अब पूरी होने ही वाली होती है। तभी विलियम वेरोनिका से कहता है कि तुमको आधी रात में कड़कती ठंड में बिना जूतों के एक से ज्यादा सीरियल किलर्स को मारना है और सबको तुम्हें अकेले ही मारना है, तो तुम कैसे मारोगी। वेरोनिका कहती है मैं सबको गन से शूट कर दूंगी। वेरोनिका का ये जवाब विलियम को गलत लगता है। तब विलियम उसकी तरफ गन फेंकते हुए कहता है कि गन में अगर बुलेट्स खत्म हो जाएंगी तब तुम क्या करोगी। वेरोनिका के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। विलियम वेरोनिका को स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता था ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए अब उसे एक मूव सिखाता है और उसकी गर्दन दबाता है। इस मूव से इंसान 20 सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है और वेरोनिका बहुत ही जल्दी इसमें परफेक्ट हो जाती है। इसके बाद वेरोनिका फटाफट गन में बुलेट्स लोड करना भी सीख जाती है। अब वेरोनिका अपने मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है। इसके बाद विलियम वेरोनिका को एक कैफे में ले जाता है जहाँ 4 खतरनाक सीरियल किलर बैठे होते हैं। ये चारों ही उसके बचपन से दोस्त थे, जिसमें एक सीरियल किलर जिसका नाम जेम्स है वो एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के घुमाने के बहाने एक जंगल में ले जाता है। तभी वहाँ बाकी सीरियल किलर भी आ जाते हैं और उस बेचारी लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। नेक्स्ट डे वेरोनिका उसी कैफे में जाती है और तभी वहाँ जेम्स आके उससे बातचीत करने लगता है और वेरोनिका को दाल बाटी चूरमा लगाने लगता है। जेम्स को क्या पता था कि उसका चूरमा खुद ही बनने वाला है। बातचीत के दौरान जेम्स कहता है कल डेट के लिए 8 बजे लैक्मे की लाल कलर की लिपस्टिक लगा लेना और मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई रेड ड्रेस पहन के राखी सावंत बन के आ जाना। वेरोनिका मन में कहती है कि हाँ जेम्स बॉन्ड, अभी कल बताती हूँ तुझे, तेरा नीचे से ही बॉन्ड निकालूंगी। अगली शाम वेरोनिका अपनी डेट के लिए रेडी होके उसी कैफे में पहुंच जाती है। तब जेम्स अपने बाकी साथियों को पिक करते हुए उसी कैफे में पहुंच जाता है और वेरोनिका को वहां से पिक करके अपने साथ लेके चला जाता है। जब ये लोग अपने डिसाइड किए हुए प्लेस की ओर जा रहे होते हैं तब जेम्स के सीरियल किलर साथी रास्ते में बेसबॉल बैट से तोड़फोड़ करते हुए जाते हैं और वेरोनिका से भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो वेरोनिका भी सेम वैसे ही करती है क्योंकि वेरोनिका का मकसद तो कुछ और ही होता है। सीरियल किलर्स जैसा भी कह रहे थे वो वैसा ही करते जा रही थी। फिर ये लोग वेरोनिका को एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं जहाँ उसे मारने की सीरियल किलर्स ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। वेरोनिका को जेम्स एक पर्टिकुलर जगह में ले जाकर बैठा देता है। फिर वेरोनिका सबको पीने के लिए ड्रिंक्स देती है। इस ड्रिंक में वेरोनिका ने ऐसा ड्रग मिलाया हुआ था जिसको पीने के बाद इंसान अपना सबसे बड़ा डर देखेगा। सब ये ड्रिंक तो पी लेते हैं लेकिन जेम्स आनाकानी करता है और ड्रिंक नहीं पीता। इसके बाद सारे सीरियल किलर्स और वेरोनिका अब ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं जिसमें वेरोनिका डेयर चूज करती है। अब वेरोनिका को जेम्स बेल्ट से बांध देता है लेकिन वेरोनिका उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं डार्लिंग तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तुम अगर इसे खोल के भाग पाओ तो भाग जाओ, फिर इसके बाद हम तुम्हारा शिकार करेंगे। इसमें वेरोनिका को इन सब से बचकर भागना होगा। अगर वेरोनिका पकड़ी जाएगी तो बाकी लड़कियों की तरह ये लोग वेरोनिका को भी हलाल कर देंगे। यहाँ वेरोनिका इन सीरियल किलर्स को चूतिया बनाने के लिए डर के चिल्लाने का नाटक करने लगती है, पर सारे खोचू लड़के इसे असली समझकर जोर जोर से हंसने लगते हैं जैसे इनको किसी ने मैं तो चंदू सबका बंदू वाली गोली खिला दी हो। इसके बाद वेरोनिका वहाँ से भाग जाती है और अपने हाथों में बंधी बेल्ट को भी आराम से खोल लेती है। इसके बाद सारे सीरियल किलर्स 5 मिनट होने के बाद वेरोनिका को मारने के लिए अपने हथियार लेके अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने चले जाते हैं। दोस्तों वेरोनिका ने तो पहले से ही इन सबको मारने की ट्रेनिंग ले रखी होती है। फिर क्या, वेरोनिका अपना भोकाल दिखाने के लिए रेडी होती है। डैनी अब वेरोनिका
वेरोनिका को मारने के लिए अपना एक्स यानी कि कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा होता है। डैनी पर अब ड्रिंक का असर जो हो गया था और तभी उसको उसका सबसे बड़ा डर वियर्स दिखते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ये सब तो झूठ होता है, ये तो सिर्फ इल्यूजन्स थे। वहाँ कोई वियर्स नहीं बल्कि वेरोनिका ही होती है जो उसे मारने आ रही होती है और डैनी की ही एक्स से उसको मार देती है और उसके जूते उतार कर भी खुद पहन लेती है। अब जब नेल्सन वेरोनिका को मारने आ रहा होता है तब उसको भी इल्यूशंस आने लगते हैं। उसको अपने पास बहुत सारे डेविल्स दिखाई देने लगते हैं जो उसको सूत सूत के उसका कीमा बना रहे होते हैं। असल में वहाँ कोई डेविल नहीं बल्कि वेरोनिका ही होती है जो नेल्सन को सूत सूत के ब्रह्मांड के दर्शन करा रही होती है। तभी वेरोनिका एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सिर पर बहुत जोर से कुचल देती है और अब नेल्सन भी मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेम्स भी वेरोनिका को ढूंढ रहा होता है। तब उसको डैनी और नेल्सन की डेड बॉडी मिलती है। जेम्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अब पॉल को भी इल्यूशंस आने लगते हैं। पॉल का सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं जेम्स उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर को ये ना बता दे कि वो खूबसूरत लड़कियों को फंसा कर उनका मर्डर करता है। पॉल जेनिफर को खोना नहीं चाहता था क्योंकि वो सच में जेनिफर से प्यार करता था। तभी हम देखते हैं कि कार से कोई आता है, वो कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही होती है। जेनिफर जेम्स के पास जाकर पॉल के बारे में पूछती है। तभी जेम्स उससे अपने पुराने लव अफेयर के बारे में बात करता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी पॉल वहाँ आ जाता है और जेम्स को एक घूसा मारता है और जेम्स नीचे गिर जाता है। तब जेम्स जेनिफर के सामने ही पॉल से कहता है कि हम सीरियल किलर्स हैं और हम किसी से प्यार नहीं कर सकते और फिर पॉल जेनिफर को गला दबा के मारने लगता है। मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सब तो झूठ था बल्कि ये सब पॉल की इमेजिनेशन थी और पॉल का सबसे बड़ा डर भी यही था। असल में वेरोनिका ही पॉल को लतिया रही थी और वेरोनिका पॉल को भी गला दबाकर मार डालती है। तभी वेरोनिका को ढूंढते ढूंढते जेम्स को पॉल की भी डेड बॉडी दिखती है। तब जेम्स समझ जाता है कि ये सब वेरोनिका ही कर रही है और कुछ तो अलग है इस लड़की में। 3 सीरियल किलर्स को अकेले मारना बहुत बड़ी बात है, वो भी एक अकेली लड़की ऐसा कर रही थी। जेम्स जैसे तैसे वेरोनिका के पास पहुंच जाता है। जेम्स वेरोनिका से बहुत खुश होता है और उसको अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें दोनों को सच बोलना है। वेरोनिका तब जेम्स से पूछती है कि तुम लोगों ने आज तक कितने लोगों का मर्डर किया है। जेम्स हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मिलाकर 21 का शगुन हो जाएगा। अब जेम्स की टर्न आती है। वो वेरोनिका से पूछता है कि तुमने उन लड़कों को कैसे मारा और तुम्हें उन्हें मार कर कैसा फील हो रहा है। वेरोनिका कहती है मैंने उन सब की ड्रिंक में एक ड्रग मिलाया था और मैंने उनको बहुत तड़पा तड़पा के मारा है। उन लोगों को मारकर मुझे बहुत मजा आया। तब जेम्स को लगता है ये तो हमारे काम की है, चलो भैया इसे पटापुटा के अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। जेम्स वेरोनिका के सामने प्रपोजल रखता है और कहता है कि क्या तुम मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहोगी, हम लोग ऐसे ही सबको मारकर मजे करेंगे। तभी वेरोनिका कहती है चल हट और उस पर अटैक करके उसी मूव की मदद से उसको बेहोश करके वही ड्रिंक पिला देती है। जब जेम्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है और वो लटका हुआ है, जिसे देखकर जेम्स बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन वेरोनिका उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करती है। अब जेम्स पर भी ड्रिंक का असर होने लगता है, उसको भी इल्यूशन दिखाई देने लगते हैं। उसे दिखता है कि जितनी लड़कियों का उसने और उसके दोस्तों ने मर्डर किया है वो सब आत्मा बनकर उसको मारने आ रही हैं और यही जेम्स का सबसे बड़ा डर होता है। असल में वहाँ कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही होती है और तभी उसका डर की वजह से पैर पत्थर से फिसल जाता है और वो मर जाता है। तभी पीछे से विलियम भी आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि विलियम उसे छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। विलियम कहता है कि तुमने करके आखिर दिखा ही दिया। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ राज खुलता है और विलियम बताता है 14 साल की उम्र से ही ये लोग साथ थे और तभी से ये सीरियल किलर्स बन गए। इन्होंने मेरी बीवी और मेरे बच्चों को मार दिया था। मैं इन्हें खुद मार सकता था लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और वक्त आने पर वो सब काम कर सकती हैं जो लड़के भी नहीं कर सकते। आखिरी में विलियम वेरोनिका को उसी कैफे में ले जाता है और उसे पूछता है कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। वेरोनिका पेन केक खाते हुए और कातिलाना निगाहों से देखते हुए कहती है टेरिबल। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग भी किसी लड़की को कम मत समझना, शी कैन डू एवरीथिंग। समझ में आया क्या? आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही बेशुमार प्यार देते रहिए। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। गुड बाय।